कॉलेज में पढ़ रहे हैं और क्या आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहां से की जाए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारा आज का ये वीडियो ध्यान से और पूरा देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे होती है यूपीएससी की शुरुआत। तो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देना बहुत आसान होता है और कई लोग इसी सोच के साथ किताबें लेकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पढ़ाई शुरू तो तैयारी शुरू, और यही कारण है कि परीक्षा में सफलता मुट्ठी भर लोगों को ही मिलती है। तो यदि आप फ्रेशर हैं और यूपीएससी की तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो उस तैयारी के लिए थोड़ी और तैयारी कर लीजिए। सबसे पहले तो अपने मन में यह सोचिए कि आपको आखिर यूपीएससी ही क्यों करना है। क्या आपके दोस्त कर रहे हैं इसलिए, या फिर आपके माता पिता ऐसा चाहते हैं इसलिए, या फिर आप उसके साथ मिलने वाली जो सुविधाएं हैं और जो पावर है उसको देखकर यूपीएससी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, या फिर आप समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं इसलिए। दोस्तों, आपका जवाब चाहे जो भी हो, एक बात मन में गांठ बांध लीजिए कि इस परीक्षा की तैयारी में कई उतार चढ़ाव आएंगे और कई बार आपको आगे की राह नजर आनी बंद हो जाएगी। ऐसे समय में सिर्फ आपका मोटिवेशन ही आपको पीछे हटने से रोक सकता है। इसीलिए आप चाहे जिस भी कारण से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये ध्यान रखिए कि आप उस कारण पर भरोसा करें और साथ ही अपने ऊपर यह विश्वास रखें कि आप जो कर रहे हैं वही सही है। एक बार जब आपको कारण स्पष्ट हो जाए तो अपने आप को मानसिक रूप से इस समंदर में उतरने के लिए तैयार करें। आपको ये लग सकता है कि आप मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं और कोई भी समस्या आपको आपके कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकती, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने मन में लगातार अपने ध्येय को प्राथमिकता दीजिए। तो जब कभी भी आप किसी समस्या से उलझें और आपका दिल कहे कि अब तो लौट ही जाना चाहिए, तो उस समय ये अपने मन को समझाइए कि आपने ये फील्ड इसलिए नहीं चुना कि आप हर दूसरी बाधा से घबराकर अपने कदम खींच लेंगे, बल्कि आपकी डेस्टिनी तो वो हासिल करना है जिन्हें इन मुश्किलों ने अपने पीछे छुपा रखा है। तो ये तो बात हो गई तैयारी से पहले करने वाली तैयारी की। अब इसके दूसरे चरण में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लें और उसका अध्ययन करें। आपको ये सुनकर अजीब लग सकता है कि बिना कुछ पढ़े क्वेश्चन बैंक पढ़कर आखिर क्या हासिल होने वाला है, लेकिन दोस्तों यही तो ट्रैक है। यूपीएससी अपने सामने कई सरप्राइजेस रखता है और उन सरप्राइजेस को कम करने के लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा को समझें। पुराने क्वेश्चंस आपको ये अंदाजा दे सकते हैं कि यूपीएससी किस चैप्टर पर ज्यादा जोर देता है और किस पर कम, या करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए यूपीएससी में शायद ये सवाल पूछा जाता है कि अमुक वर्ष में अमुक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, लेकिन यूपीएससी ये सवाल अक्सर पूछती है कि अमुक व्यक्ति को अमुक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि अथवा खोज के लिए मिला। इसके अलावा जब आप क्वेश्चंस पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए और आप किस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। और पढ़ाई के दौरान हर समय सिलेबस को अपने साथ रखें और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई करें। इस परीक्षा में सिलेबस देखकर ये लगता है कि किताब में दी गई तो हर चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस किताब में दिए गए हर टॉपिक को कवर नहीं करता है, इसीलिए बेकार की चीजें पढ़ने से बचिए ताकि आपका जो समय है और जो ऊर्जा है उसकी भी बचत हो सके। साथ ही साथ रोजाना अखबार पढ़ें और नोट्स बनाएं। आप हर दिन या हर 2 दिन या हर हफ्ते नोट्स बना सकते हैं। यदि आप इसे एक सप्ताह में एक बार करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए संबंधित विषयों को खोजना और फिर एक समेकित शीट बनाना आसान होगा। यह आपकी सुविधा और आपके अंत में जो उपलब्ध समय के अनुसार हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में किया जा सकता है। और एक बार जब आप इस प्रवाह में आ जाते हैं तो पिछले महीनों के समाचारों को उसी तरह से कवर करने का प्रयास करें यदि आप ऐसा नहीं कर पाए। और जब आप कोई विषय पढ़ते हैं तो इंटरनेट से समग्र शोध करने का प्रयास करें और उसकी जो उपलब्ध जानकारी है उसका मिलान करें।
इन सब बातों का निचोड़ ये है कि सरल तरीके से शुरू करें ताकि खुद को ओवरलोड ना करें। एक बार जब आप इस परीक्षा को समझने लगेंगे और थोड़ा सा अनुभव भी हासिल कर लेंगे, फिर आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही जितना महत्वपूर्ण सिलेबस को पूरा कवर करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप जो भी पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें और खुद को नियमित टेस्ट भी करते रहें। अपने आत्मविश्वास के स्तर को ऊंचा रखने के लिए अपने आप को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं। यू कैन डू इट। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।